हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सबका स्नेह प्यार बराबर मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कि काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप लोग का इसी प्रकार प्रेम और स्नेह बना रहे और हम सब मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और एक सरकारी नौकरी हम लोग के पास होनी चाहिए। चलिए, हम सब क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक आज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आज मैं दिया हूँ। आप सब डेली का डेली लिखते जाइए और इसको पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 41, 26 नवंबर 2019 को लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के लिए नया लोगो तथा लोकपाल आदर्श वाक्य, क्या क्या लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च किया। चयन प्रक्रिया द्वारा यह डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो यह डिजाइन प्रशांत मिश्रा के द्वारा किया गया। ये मिश्रा जी कहाँ के हैं? ये अपने उत्तर प्रदेश के हैं। और अगर पूछा जाए कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य, तब आप बताएंगे इसका आदर्श वाक्य है किसी के धन का लोभ मत करो, किसी के धन का लोभ मत करो। दूसरा प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र दिवस। इसकी थीम क्या है? आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है आर्द्र भूमि और जैव विविधता। नेक्स्ट, अभ्यास मालाबार किन किन देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो यह 3 देश, कौन कौन? अपना भारत, अमेरिका और जापान, ये 3 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ था? ये जापान के तट पर हुआ था, जापान में ये सैन्य अभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न, G20 2020 देशों की सभी मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सऊदी अरब में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता कौन किया? सऊदी अरब ने किया। अगला प्रश्न आइए, 2019 हाउ मोदी वन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं राजदीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए 46, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, यह रूस का सम्मान है, यह रूस का नागरिक सम्मान है, किसे प्रदान किया गया? तो ये अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उसको भी आपको देखना है, 1-2 हम बताते चल रहे हैं। जैसे जायद मेडल, ये क्या है? यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी मोदी जी को मिला है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019, यह भी मोदी जी को मिला है। अगला प्रश्न, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह पुणे महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पे हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक, अगर हमसे पूछे कि 107वां कहाँ हुआ था, तो 107वां हुआ था भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, यह कृषि विश्वविद्यालय बंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे? बंगलुरु में। 106वां, तो 106वां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में हुआ था। तो 106, 107, 108, 108 हम तीनों आपको बता दिए। ठीक, 6 कहाँ हुआ था? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में, 7वां बंगलुरु में, 8वां पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए, अब आप सबको हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 48 पे। सना मारिन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? सना मारिन, ये देखिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? फिनलैंड। एक रोचक तथ्य याद करिए कि ये विश्व की सबसे कम उम्र, केवल 34 वर्षीय ये पीएम हैं, विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री सना मारिन। अगला प्रश्न, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यह प्रत्येक वर्ष होता है और इस वर्ष का आदर्श वाक्य क्या था?
आदर्श वाक्य, फिट यूथ फिट इंडिया, मतलब यूथ अगर फिट रहेगा, युवा अगर फिट रहेगा तो हमारा भारत फिट रहेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट 50 प्रश्न, 25वां। जनवरी 2020 में घोषित किया गया 29वां सरस्वती सम्मान, देखिए कौन सा नंबर भी याद रखिएगा, 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया? तो यह वासुदेव मोही को प्राप्त किया गया है, वासुदेव मोही। एक देखिए इनके संग्रह किस संग्रह के लिए दिया गया? तो इनको चेक बुक बुक के लिए इनको दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी का 10वां अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मासात्सुगु अस्कावा को, किसको? मासात्सुगु अस्कावा को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ये जापान के वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। और ये देखिए क्या है? एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इस समय इसमें कितने देश हैं? तो इस समय इसमें 68 देश हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 52, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 कितने अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए बना है? तो यह 6, कितने? 6 लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए बना है। अब देखिए, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ये 6 लोग हैं जिन्हें नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ये 6 समुदाय ऐसे हैं जिन्हें नागरिकता की बात ये संशोधन करता है। अब अगर पूछे ले कि यह नागरिकता संशोधन किसमें है, तो यह 1955 को संशोधन करता है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, 1955 में संशोधन करता है। ये पूछ ले अगर कौन से 3 देश का बात कर रहा है इसमें, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों की बात करता है। अगला प्रश्न, पेगासस स्पाईवेयर क्या है? पेगासस स्पाईवेयर क्या है? तो यह सॉफ्टवेयर है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एक सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर कौन बनाया है? तो यह इजराइल देश ने बनाया है। यह हैकिंग को रोकेगा, खास करके व्हाट्सएप जैसे जो दुष्प्रयोग हो रहा है उसके हैकिंग को रोकेगा। नेक्स्ट प्रश्न, 16वीं वन रिपोर्ट 2019, देखिए कौन सी वन रिपोर्ट? 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये देखिए 24.56%, 24.56% है। यह वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे आती है, प्रत्येक 2 वर्ष पे आती है। आई थी कब? 17 में आई थी 15वीं वन रिपोर्ट, 19 में 16वीं वन रिपोर्ट। तो ये इसमें देखिए ये टोटल दिया है क्या क्या? वनावरण, वृक्षारोपण दोनों मिला के तब दिया है 24.56। अगर केवल वनावरण की बात करेगा तो ये 21.67, क्या? केवल वनावरण। और अगर वृक्षारोपण कहेगा तो 24.56 माइनस इसमें से 21.67 घटा दोगे तो केवल वृक्षारोपण का आ जाएगा। समझ में आ गया ना कि वनावरण वृक्षारोपण 24.56 और केवल वनावरण इतना और वृक्षारोपण 24.56 माइनस 21.67 कर लेंगे। ठीक है, यह वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट वन संरक्षण विभाग देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। अब एक तथ्य और जानिए, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, जो बहुत पूछा जाता है। तो यह अपने मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर परसेंटेज से पूछेगा, प्रतिशत की दृष्टि से, तब यह पाया जाता है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ हुई? तब आप याद रखिए कर्नाटका। सबसे अधिक एमपी में, प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? कर्नाटक। ठीक, अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 देखिए कि घोषणा हिंदी के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। नंद किशोर आचार्य को। इनके रचना
छीलते हुए अपनों के लिए, छीलते हुए अपने के लिए इनको मिला है। ये हिंदी भाषा का, लेकिन अगर इंग्लिश भाषा का पूछे तो अंग्रेजी में ये शशि थारूर, किसको मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए? शशि थारूर। इनके किस रचना के लिए? एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या? एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें दिया गया है। ये अंग्रेजी भाषा के लिए इनको दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। फोर्ब्स, जो प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिका है, उसके द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली, 100 शक्तिशाली, कितना? 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला? तो ये एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल को मिला है। एंजेला मार्केल कौन है? आप लोग जानते होंगे, जर्मनी की चांसलर हैं। कहाँ की? जर्मनी की चांसलर। दूसरा स्थान कौन है? तो यह यूरोपियन बैंक की अध्यक्ष, कौन? यूरोपियन बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। अब देखिए, इसमें 100 में 3 भारतीय हैं। कितने? 3 भारतीय महिला हैं, 3 भारतीय महिला। अब देख लीजिए, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनका स्थान 34। रोशनी नाडार मल्होत्रा, उनका 54, 20 जोड़ दीजिएगा, 34 20 54। अब उसके बाद किरण मजूमदार शाह, उनको कितना स्थान मिला है? 65। ठीक है, निर्मला सीतारमण को 34, रोशनी नाडार को 54 और किरण मजूमदार को 65वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हमारा मुंबई में है। नेक्स्ट, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? यह एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? यह एक बैंक है। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके प्रमुख कौन है? याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, गोविंदा राजुलू चिंताला। कौन? गोविंदा राजुलू चिंताला। 59, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का एकल पुरुष खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच, पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच। और किसे हराए हैं? डोमिनिक थियम, जो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम हैं, उनको हराए हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ हैं? ये सर्बिया के हैं। अब अगर ये तो पुरुष की बात हो गई, अगर महिला की बात करें तो महिला सोफिया केनिन, जो अमेरिका की हैं, सोफिया केनिन किसे हराई हैं? गार्बिने मुगुरुजा। कहाँ की हैं? स्पेन की। गार्बिने मुगुरुजा स्पेन की हैं। 60 प्रश्न, 60वां अंतिम, वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी। कौन? झूलन गोस्वामी सबसे अधिक विकेट लेने वाली। अगर सर्वाधिक रन की बात करें तो कौन है सर्वाधिक रन? तो सर्वाधिक रन के बारे में स्मृति मंधाना जी हैं। स्मृति मंधाना सबसे अधिक विकेट लिए हैं। ये 60 प्रश्न आज पूरे हो गए और ऐसे निरंतर आपको सीरीज मिलती रहेगी। आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया सीरीज चल रही है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।